सड़क सुरक्षा से। जी सर, आपके अपने विचार क्या हैं सड़क सुरक्षा को लेकर? और हम देख रहे हैं कि लगातार जो आंकड़ा है वो भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि शासन के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर हर एक प्रयास किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। देखिए, हमारी सरकार की जो मंशा है कि हर व्यक्ति का जीवन जो है महत्वपूर्ण है, और उसके लिए हमारी सरकार हर स्तर पर जो है सड़क सुरक्षा के लिए तैनात है। और जितने भी यातायात के नियम है उसके लिए भी हम लोग चाह रहे हैं कि जितनी भी जनता के बीच जागरूकता जाए फैले और जनता यातायात के नियमों का पालन करे। उसके लिए हमारी सरकार जो है, जो भी अगर हमारे NHI है उस पर देखें बैरिकेटिंग कर दी गई है, लाइट की व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन मैं लोगों से यही कहूंगा कि खुद में भी अपने जागरूकता पैदा करनी होगी। जब तक हम अपने से नहीं अवेयरनेस हमारे में नहीं आएगी तो हमारी सरकार कितना करेगी, क्योंकि हम केवल आपको कह सकते हैं। और एक्सीडेंट इसलिए ज्यादा बढ़ गए हैं कि जो युवक हैं, जो नौजवान साथी हैं, या तो ड्राइविंग इतनी तेजी से करते हैं, या तो नशे के शिकार, नशे की हालत में करते हैं, या तो मैं रोड पर चलता हूं देखता हूं, क्योंकि मैं सांसद भदोही का हूं, रहने वाला चंदौली का हूं, तो डेली कम से कम मुझे 300 से 400 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। तो मैं देखता हूं जो नौजवान, जो लड़के हैं 18 साल, 20 साल, 25 साल, इतनी तेज गति से गाड़ी चलाते हैं, ओवरटेक करते हैं। वो अपने कौशल को रोड पर ही दिखाते हैं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए उनकी जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है। केवल वो अपने माँ बाप के लिए केवल एक संतान ही नहीं है। वो जैसे किसी का एक्सीडेंट होता है तो मरने के बाद लोग कहते हैं कि एक्सीडेंट हुआ, मर गया, लेकिन जब वो मरता है तो अपने ही के साथ नहीं जाता, अपने घर के लिए वो पूरी दुनिया होता है। तो मैं यही कहूंगा नौजवान साथी से और गार्जियन से भी कहूंगा कि जो नए बच्चे हैं, मेरा जो अपना पर्सनल व्यू है कि जब तक बच्चा जो है ग्रेजुएशन नहीं कर लेता है तब तक उसको बाइक तो दीजिए मत, क्योंकि वो अपने बारे में नहीं सोचता है, ना अपनी सोसाइटी के बारे में सोचता है, क्योंकि वो उसको लगता है कि जितनी तेजी से हम गाड़ी चलाएंगे उसमें हम आगे जाएंगे। जिस दिन वो पढ़ लिख कर जब उसके अंदर जो डेवलप हो जाएगी, उसका बुद्धि का विकास हो जाएगा, तब अपने जिंदगी के बारे में भी सोचेगा, लोगों के बारे में भी सोचेगा। और जो देश के लिए इस धरती पर आया है, इस भारत माता का कर्ज है, इस देश का कर्ज है, परिवार का कर्ज है, उसको उतारने की उसकी जिम्मेदारी है, तब जाकर वो सही से ड्राइविंग करेगा। उसमें जो हमारे एक्सीडेंट भी कम होंगे और अपनी जिंदगी का आनंद लेगा। क्योंकि तेज चलाने से हमारा केवल कंसंट्रेशन जो है केवल उस जो है कांटे पर होता है कि हम 100 से ऊपर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उसको और चीज का नहीं आनंद लेता है। ये हमारी दुनिया बहुत खूबसूरत है और धरती पर हम आए हैं तो इस दुनिया को देखने के लिए उसी रफ्तार से चलें जितनी हमें रफ्तार होनी चाहिए। और युवा साथियों से मैं कहूंगा कि अगर युवा को अगर हम उल्टा करते हैं तो वायु हो जाती है। वायु जब धीरे गति से चलती है तो उससे जो ऊर्जा निकलती है वो अपने समाज का विकास करती है, अपने परिवार का विकास करती है, अपने देश का विकास करती है, और उससे जो रोशनी निकलती है सबको ऊर्जा देती है। लेकिन जब वही तेज गति से चलती है तो वो विध्वंस का काम करती है, उससे निर्माण का काम नहीं करता है। तो मैं यही कहूंगा कि हवाओं को आता है हुनर जलाने का भी और बुझाने का भी, ये आप पर निर्भर करता है कि जलकर खाक होना है कि जलकर रोशन होना है। ये हमारे युवा साथियों पर निर्भर करना है कि अपने परिवार के लिए जीना है, कि अपने लिए जीना है, कि देश के लिए जीना है। इस देश का कर्ज हमको उतारना है और अपने जीवन को, अपनी जिंदगी का एंजॉय लेकर और देश के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर अपने लाइफ को गुजारना है।